तो सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ अपने वीडियोस में। फर्स्ट चेंजेस, मैं थोड़ा सा तेज़ बोलूँगा। मैं अभी तक इसलिए तेज़ नहीं बोल रहा था कि मुझे लगता था कि जो लोग आसपास हैं उनको थोड़ा सा वो ना हो, क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस ना हो, उनको ये ना लगे कि मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ। तो पर अब मैं थोड़ा सा तेज़ बोलूँगा। मुझे लगता है कि तेज़ बोलने से लोग सुनता है, तुम एग्जीक्यूट करते हो कॉन्फिडेंस, एंड लोग कॉन्फिडेंस की तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट नॉट इन द सेंस ऑफ लाइक पार्टनर्स, बट अट्रैक्ट इन द सेंस कि लोग आपको सुनना चाहेंगे। तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली, थोड़ा सा तेज, थोड़ा सा स्लोली बोलूँगा। मुझे लगता है कि मैंने जितने कंटेंट क्रिएट, क्योंकि देखो मेरा मेन, अगर मैं चाहता हूँ कि लोग देखें वीडियो तो रिटेन करना ज़रूरी है ना। अब ऊपर से अब रिटेंशन टाइम ऑलरेडी लोगों का इतना लो हो चुका है कि टिकटॉक वीडियोस या फिर इंस्टाग्राम रील्स देख देख के, कि अगर तुम चाहते हो कि ऑडियंस हुकअप रहे तो तुम्हें या तो फिर बहुत कॉन्फिडेंटली बोलो, कुछ इंटरेस्टिंग बात करो, या फिर कुछ विजुअली दिखाओ। अब विजुअली तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि विजुअली मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना दूँ। पर मैं बात कर सकता हूँ, और मैं भाई मेरा मेन गोल है कि मैं ये शेयर करना कि मैं वर्कआउट कैसे करता हूँ। तो बस वो मैं थोड़ा शेयर करूँगा। मैं उसको थोड़ा सा कम बोरिंग बनाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, नॉट इंटरेस्टिंग बट जो भी मैं बोल रहा हूँ वो बहुत साफ बोल रहा हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, जिससे लोग सुनना चाहें। भाई अगर मैं 20 मिनट से ज़्यादा ब्लॉग्स रख रहा हूँ तो कौन ही सुनना चाहेगा। मैं खुद अपनी बात करूँगा, मैं सुनूंगा किसे। अब मैं साइम सुलग को अगर सुनता हूँ तो क्यों सुनता हूँ, क्योंकि ही मेक्स रियली गुड पॉइंट्स, हिट्स वॉइस इज़ रियली गुड, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्क पुट्स करता है। ऑब्वियसली बॉडी इज समथिंग दैट एवरीवन वांट्स टू सी। और ऑल्सो कि जैसे अभी मैंने कोई गोल सेट नहीं किया है कि मैं कोई कंपटीशन लड़ना चाहता हूँ, पर जैसे सैम सुलक है, उसने एक टारगेट बना रखा है कि उसको ये कम्पीट करना है, तो लोग उसको एंटिसिपेट करता है। तो अब मेरे साथ अभी राइट नाउ ऐसा कोई है नहीं कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में, पर इन फ्यूचर होता है तो मैं भी, यानी लोग हुकअप करना चाहेंगे। पर तब तक मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यानी डेली व्लॉग्स तो नहीं कहूँगा, डेली जो भी वर्कआउट्स करता हूँ वो तो एटलीस्ट शेयर ही कर सकता हूँ। तो ये चेंज मेरे ब्लॉग्स यानी वीडियोज़ में रहेगा। मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बोलूँगा, थोड़ा धीरे बोलूँगा, और थोड़ा सा तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा, जो कि लोगों को एटलीस्ट सुनाई तो दे। और उसके अलावा अगर वर्कआउट्स की बात करा जाए तो मैं ज़्यादा वार्म नहीं दिखाऊंगा। आई थिंक वार्म दिखाते दिखाते काफ़ी बोरिंग हो जाता है। लोग अगर, जैसे मैंने जो ग्राफ देखा है रिटेंशन का, तो मोस्टली लोग स्टार्टिंग में देखते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली तो कौन वार्म दिखाना चाहेगा। लोग चाहते हैं कि डायरेक्टली आप जंप करें वर्कआउट, तो वर्कआउट को देखें। तो इसलिए मैं अभी के लिए यानी पूरा कम्प्लीटली नहीं दिखाऊँगा, जितना मैं बात करता हूँ बस उतना ही। उसके अलावा वर्कआउट को डायरेक्ट दे देता है। अब नेक्स्ट वार्म अप पे चलते हैं, वो थोड़ा सा और बात करना है इसलिए। तो जब मैंने ये यूट्यूब चैनल यानी स्टार्ट करने की कोशिश करी थी, तो मेरा हमेशा एक्सपेक्टेशन हमेशा लो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी, किसी के पास इतना टाइम नहीं है वीडियो देखने का। तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग ना देखें। अगर लोग नहीं देखेंगे तो ठीक है भाई। देख, मैं इससे पहले क्या होता था, इससे पहले मैं वर्कआउट करता ही था, तो बस मैंने क्या किया, मैंने अपना बस कैमरा लगा दिया, एक माइक्रोफोन लगा दिया, और मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा तो सारी चीज़ें सेम ही है ना। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, बस अब मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है एडिटिंग के लिए। एडिटिंग में भी मैं कुछ फैंसी एडिटिंग नहीं करता हूँ, तो बहुत जल्दी एडिट हो जाती है। बस मुझे क्लिप्स करनी होती हैं, और थोड़ा सा साउंड डाउन, थोड़ी सी अगर मुझे लगता है कि म्यूज़िक बीच में चल रहा है, थोड़ा सा साउंड ऑसिलेशन करनी होती है, दैट्स इट भाई। और थोड़ा सा यानी कैप्शन वैप्शन डाल के बस यूट्यूब पे अपलोड करना होता है। इसके अलावा मेरा कोई टाइम नहीं आता है। तो यानी मेरी एक्सपेक्टेशन ही इतनी कम है, तो अगर लोग नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे, क्या ही दिक्कत है भाई। पर एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा इम्प्रूव करने की, हमेशा ट्राई करूँगा कि लोगों को मज़ा आए। नहीं आता है तो और कोशिश करूँगा ना, मैं हमेशा ट्राई करता रहूँगा। अगर नहीं होता है तो ठीक है भाई, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मेरी लाइफ इस पर डिपेंडेंट है, या फिर मेरे फाइनेंसेस इससे चल रहा है, नहीं ना। मेरे पास जॉब है, तो मैं जॉब ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, पैसा वहाँ से ला रहा हूँ। अब मैं जो चीज़ ऑलरेडी कर रहा था, बस मैं उसको कैमरा लगा के उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग ना देखें, क्योंकि मैंने लास्ट 2 वीडियो देखे तो उसको बहुत ही कम लोगों ने देखा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड चीज़ है, आपको आवाज़ से थोड़ा सा पता ही चल रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ा सा जुकाम हो गया मुझे। तो पर कोई दिक्कत नहीं है, शरीर तो काम करे, बस जुकाम ही तो है।
वार्म अप में भी वो मैं मैट और करूँगा, उसके बाद डायरेक्टली तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा वर्कआउट में चेंज करूँ। वर्कआउट में चेंज इन द सेंस चेस्ट तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, पर मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक मैं सिर्फ एक एक बॉडी पार्ट कर रहा था, पर आज मैं सोच रहा हूँ ट्राइसेप भी साथ में करने की कोशिश करूँगा। पर वो डिपेंड करता है मेरा कैसा चेस्ट जाता है। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा ट्राइसेप वार्म अप करता हूँ, मैट पे वार्म अप करता हूँ, फिर डायरेक्टली फर्स्ट सेट पे मिलते हैं चेस्ट के। तो यूजुअली मैं चेस्ट में क्या करता हूँ, तो वीक में जैसे मैंने अभी 8 वीक्स का प्लान है, तो मैं एक दिन इससे स्टार्ट करूँगा और एक दिन स्मिथ मशीन से। पर स्मिथ मशीन 1 महीने से टूटी हुई है, तो स्मिथ मशीन तो नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं इसी से स्टार्ट करूँगा और इसके बाद फिर डंबल लगाऊँगा। इस एक्सरसाइज में वार्म अप मैंने ऑलरेडी कर लिया, मैं वार्म अप बारबेल से थोड़ा किया, फिर 10 से 20 से 25 से, और अब मैं फर्स्ट सेट लगा रहा हूँ 30 से। सिंस यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं और मैं देखता हूँ कि अगर स्पॉट की ज़रूरत पड़ेगी, पर मैं कोशिश करूँगा इससे एटलीस्ट 10 लगाने की। अगर लगता है सही से तो फिर मैं वेट बढ़ाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद फिर डंबल करूँगा। इसमें इस एक्सरसाइज में अगर इंक्लाइन बेंच कर रहे हैं तो सबसे पहले तो पैर हमेशा प्लांटेड होने चाहिए नीचे यानी ग्राउंड पे। नेक्स्ट थिंग फोकस करनी है कि जैसे आपके जो ट्रैप्स हैं, जो हमने और ट्रैप्स नहीं सॉरी रियर डेल्ट से जो हमने वॉक किए थे, वो एक्चुअली में हमारे बेंच उसमें उससे सपोर्टेड होना चाहिए, तो शोल्डर में इंजरी होने के चांसेस कम रहते हैं। और अगर आप डेप्थ से कर रहे हैं तो भी इंजरी होने के कम चांसेस हैं। मेरी जैसे इंजरी हुई थी लास्ट बार, तो मैं क्या करता था, जब कर रहा हूँ तो पूरा चेस्ट पे ना टच करके थोड़ा सा उससे ऊपर रखता था, फिर उठाने की कोशिश करता था। और रैप भी मैं रैप रेंज भी 4 से कम रखता हूँ। तो अगर हैवी मार रहे हैं स्पेशली चेस्ट जैसी एक्सरसाइजेज में या शोल्डर जैसी एक्सरसाइजेज में, उसमें रैप रेंज 8 से नीचे ना ही रखो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इंजरी होने के चांसेस नहीं आता। तो और ये अपर बॉडी में आता है, तो शोल्डर और पैक्स दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। अगर कुछ भी होता है तो फिर दूसरी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए तो इसका फर्स्ट सेट करते हैं। अपने अपने रियल्स बिल्कुल प्लांट कर लिया और इसको बिल्कुल शोल्डर लेंथ पे इतना नहीं जितना आप कंफर्टेबल होता रखें। तो फर्स्ट सेट करते हैं, देखते हैं कितना लगता है। लगा तो सकता था 2 और, पर नेक्स्ट सेट में लगाता है, डायरिया बढ़ाता है, डायरिया बढ़ा लेगा। सेकंड सेट करता है। पॉज रेप्स लगाता है। एक सेट और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलता है।
आई थिंक जैसे जैसे हम 25 क्रॉस करते हैं, आई थिंक 25 to 30 एक ऐसी एज है जहाँ पे हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं सिंस 26 का हूँ, तो इस साल 2025 मैं चाहता हूँ कि मैं लाइफ में सबसे ज़्यादा रिस्क लूँ जो अभी तक मैंने नहीं लिया है, और जो चीज़ें मैं करना हमेशा से करना चाहता था उन चीज़ों को करूँ, ना टालूँ ना डरूँ। एक तो उसमें से मैं कर चुका हूँ, वो है यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो बनाना, बोलना। लाइक मुझे काफ़ी करेज लगा था कि रिकॉर्ड करना खुद को, फिर पब्लिक में बोलना, उसका एडिट करना, और खुद के बारे में सुनना मज़ा नहीं आता। पर ठीक है, तो यूट्यूब ऑलरेडी डन। दो तीन चीज़ें और हैं जो मैं इस साल डेफिनेटली करना चाहता हूँ, पर मैं अभी स्पॉइल इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि होता क्या है कि अगर हम अभी से उस एक्साइटमेंट या एड्रेनलिन रश में सिर्फ सोचने से चले जाएंगे तो फिर जब हम उसको चीज़ को करेंगे तो इतना अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो मैं उस चीज़ को ना बता के, जब मैं वो चीज़ कर लूँगा या फिर स्टार्ट कर दूँगा या फिर कुछ थोड़ा सा कर लूँगा, तब मैं चाहता हूँ कि तब मैं शेयर करूँ कि एक्चुअली मैंने क्या किया था। तो मैं चाहता हूँ कि जब दिसंबर का महीना आए तो मैं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट कि 2025 में मैंने जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ वो करें। हर साल मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने ये चीज़ नहीं करी, ये चीज़ नहीं करी, ये चीज़ नहीं करी। और मुझे लगता है कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट कि मैंने करेज उठा के अपलोड कर रहा हूँ। कोई नहीं देखेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं देखेगा भाई, इससे मेरा लॉस, नेट लॉस तो कुछ है नहीं। तो ठीक है, जो लोगों को बोलना है वो बोलेंगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2025 मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा लाइफ में रिस्क लूँ। इंक्लाइन बेंच मैंने ऑलरेडी कर लिया। सिंस इंक्लाइन बेंच कर लिया तो मैंने ऑलरेडी हैवी कर लिया, तो मुझे लगता है कि वॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली 40 के डंबल से जितने लगते हैं उतने लगाने की कोशिश करूँगा। पर अगर आप यूज़ टू नहीं है तो ना करें। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो कई सारी स्कीम्स होती हैं वर्कआउट करने की। एक होती है पिरामिड स्कीम, उसमें क्या करता है कि आप मैक्सिमम वेट तक जाते हैं फिर ड्रॉप करता है। एक होता है सिर्फ ऊपर जाने की, धीरे धीरे रैप्स कम करते रहो, वेट बढ़ाते रहो। या तो फिर क्या करो, मैक्सिमम वेट से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे वेट कम करते रहो, रैप बढ़ाते रहो। तो मैं अभी वही करूँगा कि मैंने उस चीज़ में मैंने क्या किया है कि मैंने धीरे धीरे वेट बढ़ाया, रैप कम करे। इसमें मैं रैप कम से रैप बढ़ाऊँगा और वेट को कम करूँगा। अगर मुझे बेंच का एंगल चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी चेंज कर सकता हूँ। पर अभी के लिए सबसे पहले 40 डंबल से एक सेट मारते हैं, देखते हैं कितने लगता है। जब भी 40 उठाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि अभी मैं हूँ कट पे। पहले मैं ईजिली उठा लेता था, 45 से आराम से इस एंगल पे 6 लगा लेता था, 40 से तो आराम से 8 से 10। पर अभी काफ़ी एक तो ये बेंच अच्छी नहीं है, इसमें क्या सपोर्ट नहीं मिलता है हिप्स को, तो उठ जाते हैं पैर, और चौक वॉक भी नहीं है, थोड़ा पसीना निकलता है। पर फर्स्ट सेट लगाते हैं, देखते कितने लगता है। हाँ ओके, 7 लगे तो पार्शल। अब लगाते हैं 35 से। मैंने वेट 35 कर लिया, नेक्स्ट सेट करूँगा 30। बस देखते हैं इससे कितने लगता है। 6 तो एटलीस्ट लग जाने चाहिए, 6 to 8, वही मेरा क्वेश्चन है।
30 से लगाता है। तो मैंने एक एंगल और ऊपर कर लिया है। अब एक एंगल ऊपर किया तो मैं वेट भी थोड़ा कम कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे एंगल ऊपर करते हैं उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वेट को उठाना। जिम जब खाली होता है तो मज़ा आ जाता है, पर बस एक दिक्कत रहती है कि कोई स्पॉट करने के लिए नहीं रहता है। तो अगर कोई नहीं है जिम में तो रिस्क ना ले ज़्यादा। इससे कर लिया, मैं सोच रहा हूँ कि मशीन से ही फ्लाइज के 3 सेट करता हूँ हैवी। पता नहीं मुझे, पर आप लोगों ने एक सीरीज़ देखी है एंडोर, AND और स्टार वॉर्स की सीरीज़ है, बहुत ही बढ़िया थी। सीज़न 1 बहुत बढ़िया था। कभी मैं सीज़न 2 अभी रिलीज़ हुआ है तो वो मैं प्लान करूँगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखो, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। तो जो चेस्ट ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, इसके 2 सेट में लगाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ ट्राइसेप्स लगाना है कि नहीं तो चलते हैं कार्डियो करके।
हम चेक करते हैं। फाइबर के पता नहीं कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं, कैमरा इतना अच्छा नहीं पर कल बैक करता है। ट्राइसेप्स देखता हूँ, मन करेगा तो करता हूँ, पर ये लाइन देख रहा हूँ, मज़ा आ गया।